जयपुर के अंदर सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। देखिए, सबसे पहले वो बस आपको बताना चाहेंगे जिस बस के अंदर सवारियां बैठी हुई थी और अचानक एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक और एलपीजी से भरा हुआ ट्रक जो है वो आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह जब लोग अपने घरों में अपनी नींद पूरी कर रहे होंगे उस वक्त का ये राजधानी जयपुर का जयपुर अजमेर रोड का बड़ा हादसा है। देखिए किस तरीके से क्रेन के माध्यम से जो वाहन इस हादसे के बाद जो चपेट में आए उनको किस तरीके से क्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में कह सकते हैं कि दर्जन भर यहाँ पर जो एम्बुलेंस हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों ने जो है वो झुलसने की वजह से दम तोड़ दिया। कहा ऐसा जा रहा है कि लगभग 15 लोग हैं जिनका बताया जा रहा है कि 80% से ऊपर जो शरीर है वो झुलस चुका है। हालत गंभीर है और हालत गंभीर को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पुलिस कमिश्नर बीर जोसेफ सहित तमाम जो बड़े अधिकारी और मंत्री हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे। तो वहीं चिकित्सा मंत्री ने किसी भी तरीके से अस्पताल के अंदर कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेकर भारी जो अस्पताल में इंतजामात हैं वो पूरे किए हुए हैं और कहा गया है कि जो क्रिटिकल वार्ड हैं वो वार्ड में लगभग 5 अभी और सीटें जो हैं खाली हैं। उसके बाद भी अलग से एक क्रिटिकल वार्ड तैयार किया गया है। अगर घायलों की संख्या बढ़ती है, कहा जा रहा है कि इस हादसे के अंदर लगभग 40 लोग हैं जो घायल हो चुके हैं। वहां की भी तस्वीरें लगातार हम बताने की कोशिश करेंगे जहां पर यह हादसा सुबह सुबह हुआ। दरअसल कहा ऐसा जा रहा है कि केमिकल से भरा हुआ एक ट्रक था और उस केमिकल से भरे हुए ट्रक से भिड़ता है एक एलपीजी से भरा हुआ ट्रक और उसके बाद आग लगने के बाद धीरे धीरे ब्लास्ट होना शुरू होता है और उसके बाद एक के बाद एक वाहनों को यह आग अपनी चपेट में लेती है। इतना भीषण हादसा ये जयपुर की जो अजमेर जयपुर जो हाईवे है उस पर यह हादसा हुआ। हाईवे को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर रखा है और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से भारी संख्या में जो घायल हैं उनको एसएमएस अस्पताल में पहुंचाने के लिए जो एम्बुलेंस हैं वो मौके पर मौजूद हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना व्यक्त की और कहा है कि हम उस परिवार के साथ हैं क्योंकि बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज सुबह राजस्थान के अंदर ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। सुबह 5:44 पर इसी एलपीजी और इसी ट्रक के भिड़ने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। पास में पेट्रोल पंप था। लगभग कहा जा रहा है कि 40 से अधिक जो वाहन हैं इस आग की चपेट में आए। एक के बाद एक वाहन झुलसते गए। जो लोग बसों में यात्रा कर रहे थे सोते हुए यात्रियों को जगाया गया और कहा ऐसा जा रहा है कि लगभग 40 लोग जो हैं वो इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनमें अगर ज़्यादा गंभीरों की स्थिति की बात करें तो लगभग 17 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं अभी तक जिनका शरीर 80% से ज़्यादा इस मामले को लेकर झुलस चुका। इसी जगह पर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसी जगह पर जो है वो ये हादसा हुआ। राजस्थान पुलिस ने मौके पर जो है वो बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। खुद कमिश्नर जो बीर जोसेफ हैं पुलिस कमिश्नर वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग सुबह की ये घटना है और 5 लोगों की मौके पर इस मामले में झुलसने से मौत हो चुकी है। एसएमएस अस्पताल में इलाज सभी का चल रहा है लेकिन आप किलोमीटर तक यहाँ पर देख सकते हैं कि किलोमीटर तक आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको सिर्फ इस हादसे का ये जो मंजर आप सोच सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि किस तरह का ये दर्दनाक हादसा रहा होगा। जिस वक्त यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन भारी संख्या में कह सकते हैं कि इसको प्रशासन ने काबू पाने के लिए तुरंत जो है वो दर्जनों की संख्या में दमकल यहाँ पर पहुंचाई गई। लगभग कह सकते हैं कि 1 घंटे में जाकर इस पूरी आग पर काबू पाया गया है और अब इसको जो भी यहाँ पर ये आगजनी हुई है उसको लेकर जेसीबी और क्रेन के माध्यम से जो रोड है उसको क्लियर करवाया जा रहा है प्रशासन की ओर से और जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बेहद दर्दनाक मंजर जो है वो आज राजधानी जयपुर के अंदर रहा। तब ये एक टैंकर इधर यू टर्न कर रहा था तो जयपुर के तरफ से अजमेर के तरफ जाने वाला एक ट्रैक्टर पीछे से आ रहा था जो उनको इस कट के ऊपर ही टक्कर मारा जिससे उसमें से जो टैंकर के पीछे जो नोजल है वो फट गया। उसे कुछ रिज़र्व हो गया। रिज़र्व से पीछे की तरफ और दाहिने की तरफ गैस रिज़र्व होने से आग लग गई और पीछे की तरफ जो वाहन हो गए वो तुरंत आग के चपेटे में आ गई। उल्टा दिशा में से भी जो गाड़ियाँ आ रही उसमें भी आग लगी और एकदम से इंसिडेंट होने से एक के पीछे एक गाड़ियों का आपस में टक्कर भी हो गया। तो इसी तरह के बहुत भयानक घटनाक्रम घटित हुआ। अभी किस रूट पर कैसे गाड़ियों पे आग लगी सर, ये हिसाब हुआ इसका पूरा? ये जो जहाँ से ये नोजल फट गया तो दोनों तरफ, एक तो ये एक्सीडेंट जिस गाड़ियों से हुआ उसके पीछे की तरफ और उसका राइट साइड की तरफ जो आग लग गई थी
सर ये बीपीसीएल का एलपीजी है, इसका 18 कितना टन गैस है? अच्छा सर, एक बात, यहाँ जैसे इस जगह पे हादसा हुआ तो चारों तरफ देख रहे हैं, दोनों तरफ पेट्रोल पंप थे। अगर ये टाइम पे अगर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों साइड में पेट्रोल पंप था। ये फायर टेंडर्स का करीब 50 के करीब फायर टेंडर्स का मल्टीपल मूवमेंट्स हुआ था सुबह से, जब से घटना हुआ था, और लगातार वो उसको फायर फाइटिंग बड़ी अच्छी तरह से किया और काबू में कर पाया। बाई 7:15 बजे तक मोर और लेस कंट्रोल हुआ। सर कैजुअलिटीज के बारे में क्या बता सकते कैजुअलिटीज़ के बारे में अभी मुझे कंफर्म पता नहीं, आप एसएमएस हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम सारे वहाँ शिफ्ट करने गए तो हम यहीं कितने घायल कितने निकले, कुछ उसका अंदाजा है? अंदाज़ा 40 के करीब है, 40 के करीब। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।